तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि आपका भी अगर लीची पे कार्ड अगर ब्लॉक हो गया है, फिर भी आप उस पर कंटिन्यू अपना ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं। 2-4 टिप्स मैंने बताई थी और उससे रिलेटेड मैंने 2-4 इन्फॉर्मेशन दिया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी भी जाके हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं, अगर क्या है आप लेजी पे को फुल पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट से बचने के लिए। अगर आप ईएमआई कर लेते हैं तो फिर भी उसमें क्या है 2-4-5 हज़ार का इंटरेस्ट लग जाता है। अगर आप पूरा पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, या फिर आप मिनिमम ड्यू भी अगर पार्शियल पेमेंट करते हैं तो लेजी पे में आपका एक अमाउंट रह जाएगा, जैसे 500, 600, 1000। वो एक वॉलेट बैलेंस जो अवेलेबल बैलेंस वो आपको शो होगा। लेकिन आपके मन में अगर ये ख्याल आएगा कि हम इस पैसे को भी अपने बैंक में कैसे लें, तो आप कैसे ले सकते हैं वो हम बताने वाले हैं। तो देखिए 2 तरीका है। एक तरीका जो है वो कि बहुत कम यूजर्स के लिए काम करते हैं, जो कि है ईजी माई डील। ईजी माई डील के लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो पेटीएम का फास्टैग, ठीक है, और दूसरा लेजी पे। तो लेजी पे तो आपके पास होगा ही। अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग नहीं है तो आप ईजी माई डील से लेजी पे का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और बहुत लोगों को ऐसे भी नहीं निकलता है जिसका पेटीएम का फास्टैग है, जैसे कि मेरे ही केस में हमारे पास क्या है, पेटीएम का फास्टैग है। फिर हम क्या करते हैं, ईजी माई डील में जा कर के पेटीएम फास्टैग को रिचार्ज करते हैं 1000-2000 जितना हमारा अवेलेबल बैलेंस है। उस पर जाने के बाद क्या होता है, हमें ऑप्शन तो सही नज़र आता है लेजी पे का पे लेटर में, लेकिन वहाँ क्या है एलिजिबिलिटी जो है, जब हम चेक करते हैं तो वहाँ लेजी पे का ऑप्शन नहीं आता है। तो ये तो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। अगर आपके लिए काम कर रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कॉम्पेरीफाई। ये भी देखिए, आप हमारे वीडियो को डिसलाइक मत करिएगा। ये भी क्या है, बहुत लोगों को ही शो करता है। 50% लोगों को ऑप्शन आ रहा है, 50% को नहीं आ रहा है, ठीक है। कॉम्पेरीफाई में जाके आप क्या करिए, एक फ़ोन नंबर, अपना ही फ़ोन नंबर डाल करके क्या है, बस जैसे आपका सिम जियो है तो आप एयरटेल सेलेक्ट कर लीजिए, वोडाफोन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका सिम एयरटेल है तो आप दूसरा जियो सेलेक्ट कर लीजिए, वोडाफोन सेलेक्ट कर लीजिए, बीएसएनएल सेलेक्ट कर लीजिए। मतलब आपका जिस ऑपरेटर का सिम है वो ऑपरेटर को आप सेलेक्ट मत करिए, दूसरा ऑपरेटर को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या है, नीचे आपको ऑप्शन आएगा अमाउंट का, ठीक है। तो अमाउंट वाले सेक्शन में क्या करिए, आप दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। रिचार्ज पे गया, रिचार्ज पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ कोई नंबर एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर आप सिलेक्ट कर लिए। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्या है, वैल्यू में आपके पास जैसे 1000 रुपया है आपका लेजी पे में, या फिर 2500 रुपया है, आप 2500 सेलेक्ट करिए। उसके बाद रिचार्ज ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद आपको क्या है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ 2% का चार्जेस आपको लगेगा, ठीक है। तो अगर आपका 2000 रुपये है तो 2% दैट मीन जितना होगा उतना आप कम डालिएगा, 50-100 रुपया कम ही डालिए, ठीक है। जैसे 1950 मैंने डाल दिया। रिचार्ज ऑप्शन पे जाने के बाद क्या आपको लेजी पे का ऑप्शन आएगा, लेजी पे के जरिए आप क्या करिए, यहाँ पेमेंट कर दीजिए। फिर क्या होगा, आपका जो पेमेंट है वो रिफ़ंड हो जाएगा आपको कॉम्पेरीफाई के पॉइंट्स में, ठीक है। कॉम्पेरीफाई के पॉइंट्स में रिफ़ंड हो जाएगा। अगर रिफ़ंड नहीं होता है तो आप वेट करिए, कभी कभी आधा घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा भी लग जाता है कभी कभी रिफ़ंड होने में, वो आपके पॉइंट्स में, ठीक है। आपको दिखा देगा, कभी रॉन्ग ऑपरेटर पे भी आपको दिखा देगा आपका ट्रांजेक्शन हो गया। ऐसा अगर ऐसा दिखाता है तो टेंशन मत लीजिएगा, आप वेट करिएगा बस 2-4 घंटे का, वो जो है आपको पॉइंट में रिफ़ंड हो जाएगा। रिफ़ंड होने के बाद क्या आपको डिजिटल गोल्ड जो है, डिजिटल गोल्ड आपको परचेज़ करना होगा। डिजिटल गोल्ड में जाइए, अपना एक सेफ गोल्ड का मोबाइल नंबर डालिए, अगर नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए। आप अमाउंट डाल लीजिए जितना आपका उसमें है, रिचार्ज पॉइंट में है। डालने के बाद यहाँ ग्राम्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको रिचार्ज करना है। रिचार्ज करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा रिचार्ज पॉइंट का। फिर रिचार्ज पॉइंट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद क्या, इस गोल्ड को आप सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद क्या है, 1 दिन बाद आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है, जैसे कि 1999, 2000 से अगर ज़्यादा है आपका अमाउंट, दैट मीन्स आप क्या करिए, उसको 1500 2-3 टाइम्स में उसको आप सेल करिए। एक टाइम में आप करेंगे तो आपका सेल नहीं होगा। और ध्यान रहे, आप अपना जो मेथड है वो तो पेटीएम वॉलेट या फिर यूपीआई सेलेक्ट करिएगा, तो क्या है 1 दिन में आएंगे। अगर आप बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करते हैं तो उस पर आपको 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। तो ठीक है, बस यही आपको बताना था कि अगर लेजी पे में आपका पैसा है और आप अपना बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो बस यही एक तरीका बचा हुआ, बाकी सारा तरीका झूठ है। आप कोई भी अगर नंबर देता है कि आप हमको
मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप उस धंधे में मत रहिए, जो भी आपका पैसा है वो भी आपका बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बड़ा मेहनत से कमाया जाता है पैसा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।